प्यारे दोस्त, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बता दें कि आज का पहला सवाल पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त, और बेहतर ढंग से लगाएंगे क्योंकि 5 दिन थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। पढ़ते हैं। बोला है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। प्यारे दोस्त, चुनाव से संबंधित पहला प्रश्न था हम लोगों का, और देखेंगे एकदम आसान तरीके से हल कर लेंगे। देखिए, बोला गया है प्रश्न में ना कि, रुक जाइए एक सेकेंड थोड़ा सा। देखिए, बोला गया है कि चुनाव में ना हमेशा परसेंटेज कितने का होता है दोस्त? 100 का। कितने का होता है? 100 का। हमेशा चुनाव में हार और जीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में चला। हारता है और जीतेगा। जीतने वाला का पीछा करता है कौन? हारने वाला। चुनाव में जितना भी लोग लड़े उससे मतलब नहीं रहता है। पहला उम्मीदवार 40% मत पाया है, तो सबको पता है कि 100 से अभी कम है कितना? 60। सही है। जब 100 से कम है 60, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा दोस्त? कितना परसेंटेज? 60%। सही। तभी तो जाकर के हम लोगों का चुनाव का टोटल वोट 100% होगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 20% बराबर हार जीत का फैसला हुआ है 298 मतों से। कितने मत से? 298 मतों से। इस परसेंटेज को हटाएंगे, बटा में हमको कितना मिल जाएगा? 100। इसी 100 का गुणा कहाँ होगा? 298 में। तो 298 गुणते 100 के बटा में क्या आ जाएगा? 20। सही है। इस 20 से काटेंगे ना तो 20 पाँचे 100। सही दोस्त। 5 का गुणा करेंगे तो 5/40 को 0, 5×9 = 45, 5×9 = 45, कितना? 49, 49 को 9, 5×2 = 10, 14, यानी कि टोटल प्यारे दोस्त हमारा राइट आंसर बन के आएगा 1490। क्या बन के आएगा? 1490। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, पढ़ने का प्रयास करेंगे। बोला कि यदि 2 संख्याओं a और 4b का औसत 10 है। क्या बोला है? कि यदि 2 संख्याएं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा? सबको पता है प्यारे दोस्त कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग बटा में पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है? पदों की संख्या। प्यारे दोस्त बता देना कि कगो पद है? b है और 4b, तो 2 गो पद हो गया ना। तो देखिए, पदों का योग यानी कि b है प्लस 4b। सही है। बटा में पदों की संख्या। कगो पद है? 2 गो, तो 2 बराबर औसत दे रखा है कितना? 10। कितना है प्यारे दोस्त? 10। इसका गुणा यहाँ होगा तो 2 दहा में 20 बराबर, देखेंगे ना इसका इसमें जुट जाएगा तब 4b और b होगा टोटल 5 का भी 5 से काटेंगे तो 5 के 20 बराबर b। तो ये बताइए हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? बोला है ना कि b का मान बताइए। तो प्यारे दोस्त आंसर बनेगा कहाँ? 4। क्या बनेगा? 4 आपके सामने, यानी कि विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पढ़ने का प्रयास करिएगा दोस्त, और एकदम आसान भाषा में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रयास करेंगे और एकदम सरल भाषा में दिखाई देता होगा। देखिए, बोला है ना कि 1,67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तरीय अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक लाता है। सही। जबकि 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण
होने योग्य अंक बताइए। सही है, यानी कि पास की मान पूछा है। प्यारे दोस्त होता है पास बराबर पास। सही है। कितना अंक पाया है ए ने? 67%। कितना अंक अधिक लाया था? तो 192 अंक। तो जितना पाएगा उतना घटा देते, 192 अंक बराबर। बी भी पाया है, कितना प्रतिशत? तो 27%। कितना प्रतिशत? 27%। और कितना अंक से अधिक है? तो हम लोग बताएंगे कि फेल हुआ है 48 अंक से ना, तो इसको पास करा देंगे। सही है। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, तो 67 माइनस का कितना? 27%, क्योंकि परसेंटेज में है चला, बराबर 192 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस का कितना इधर का है? 48। जोड़ेंगे तो 8, देखिए 8 दो कितना? 10 को 0, 9 4 13, एक हासिल 14, 14 को 4, एक और एक हासिल बचा था कितना? 2 बराबर। इसको देखेंगे तो 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4। सही। देखेंगे तो इसी से यह खत्म हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, और इधर कुछ नहीं तो 1, 4 छके 24 होता है। 1% का मान आ गया कितना चला? कितना? 6 अंक। उसमें ना उत्तरीय का पूछा है ना, तो हमको कितने से कराना है? उत्तरीय यही वाला ना है, बी ही उत्तरीय है, तो इसमें करेंगे 27%। सही है। और प्लस ये बताइए, हमसे उत्तरीय की संख्या पूछा है ना, तो इसमें 27 से क्या कर देंगे? सभी लोग बताएंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत फसावा चैप्टर चलता है ये। सही है। देखिए यहाँ पर 27 यानी कि 1% का मान जब 6 आया था, तो 27% का मान लेंगे, तो यहाँ पर ना गुणा करेंगे। समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। 27% बराबर 27 गुणते 6, तो 6 7 42 को 2, 6 दूना के 12 और 4 16, 100 कितना आ जाएगा? 62। ये कितने प्रतिशत का मान है? 27% का। सही है। तो अब हम जोड़ेंगे ना, क्योंकि क्या हुआ था? पास हुआ था, सॉरी फेल हुआ था, तो इसको हम पास करा देंगे। तो करेंगे तो 27% प्लस कितना? 162। तो 27% का मान हमको पता है कितना? 48, और प्लस 162 जोड़ेंगे तो 8 दो 10 को 0, 8 दो 10 को 0, 6 और 4 10, 10 और 1 11 को 1, और 1 और 1 हासिल कितना? 2। प्यारे दोस्त 210 इसका आंसर बनेगा। ये बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं तो हम ऊपर लिख देते हैं, एक बार कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्त हमको लग रहा है कि दिखाई देता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़ने का प्रयास करिएगा, और ये जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हर साल चैप्टर से निकल कर के आते रहते हैं। यूपी पुलिस, एसएससी एग्जाम, एसएससी जीडी हो गया, इस सब में बोला है कि हरीश एक पूंजी निवेश में ₹16,000 का निवेश करता है, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी? जो हरीश ने पैसा जमा किया है ना, उसी को 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वो खोज रहा है कि हमारा ब्याज दर और मूलधन कुल कितना है, कि पैसा रखे थे तो कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ चला? तो फायदा तो होगा, कहेंगे फायदे के चक्कर में वो रखा है। देखिए लगाने का प्रयास करेंगे। होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी गुणते 100 प्लस माइनस आर के बटा में 100, और इसके ऊपर का टी। टी को समय बोलते हैं, पी को मूलधन बोलते हैं, आर को दर बोलते हैं, और ए को चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं।
बोला गया है प्रश्न कि हरीश एक पूंजी निवेश करके ना, हरीश क्या कर दिया, एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है जो 10% वार्षिक हो। मूलधन कितना लगा रहा है, 16,000 रुपये। तो देखिए पी का मान है 16,000, सही है। गुणित कितने परसेंट की दर पर, 10%, तो 10 इसमें जुड़ जाएगा तो 110 के बटा में 100। समय कितना, 3 बटा, इधर बराबर में क्या बचेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बचेगा। क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए, सही है। हल करने का प्रयास करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे, सही। तो 11 के बटा में 10 होगा, ए बराबर करेंगे तो 16,000 गुणते 11 के बटा में 10, अब 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 11 के बटा में 10 गुणते 11 के बटा में 10, सही है। कितने लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। वीडियो पसंद आता हो तब एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 11 गुणते 11 गुणते 11, 1331 गुणते बचा है 16, का निकल के आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। हल करेंगे तो 16 का हम 16 को 6 यहाँ लिख देते हैं, सही है। 16 तिया 48, 1 49, 49 को 9, 16 तिया 48, कितना हासिल 4, तो 48 में 4 जोड़ेंगे ना 52 हो जाएगा, और 52 को क्या लिखेंगे 2, और हासिल कितना बचा है अभी 5, 16 कम 16, 5 21, यानी कि प्यारे दोस्त हमारा 21,296 रुपये जो है कि का निकल के आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है सुन लेंगे। बोला है ना कि 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, पूछा है कि कितनी होगी। उसमें जो है ना कि मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है, क्या है, मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है, सही है। तो हम लोग बताएंगे, हम लोगों का राइट आंसर 21,296। विकल्प नंबर आपका इसमें नहीं दिखाई देता होगा क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा सा चैप्टर में इसका कट वीडियो है, कट है छपा हुआ, इस वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।